दोस्तों, यदि व्यक्ति में हिम्मत और हौसला हो तो वह किसी भी बड़ी मुसीबत से आसानी से लड़ सकता है। व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह स्वयं हार नहीं मान लेता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो हम सबको अपने जीवन का मूल्य बताती है, जो हमें यह सिखाएगी कि यदि व्यक्ति में जीवन जीने का जुनून हो तो वह आखिरी समय तक हार नहीं मानता। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह कहानी शुरू होती है 27 अक्टूबर 1975 में जन्मे एरन रेलस्टोन से, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। इसके साथ ही एरन को माउंटेनिंग कैनरिंग का बहुत शौक होता है। एरन का यह शौक इस हद तक बढ़ जाता है कि एरन 26 अप्रैल 2003 की सुबह बिना किसी को बताए कैनरिंग के लिए निकल जाता है। एरन ने कैनरिंग के लिए कैनन लेन नेशनल पार्क में स्थित ब्लू जोन कैनियन नाम की जगह को चुना। यह पूरा इलाका सुनसान और पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। पहाड़ी इलाका होने के कारण एरन को आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। जब एरन हाइकिंग के लिए आगे जा रहा होता है, उसी दौरान उसे रास्ते में दो लड़कियां मिलती हैं। दरअसल ये लड़कियां भी हाइकिंग के लिए आई होती है और अपना रास्ता भूल गई होती है। एरन इन दोनों लड़कियों की मदद करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है तथा उनके साथ थोड़ी बातचीत करता है और आगे की ओर अपने सफ़र को तय करता है। इसी बीच वह एक दर्रे को पार कर रहा होता है। दर्रा दो पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते को कहते हैं। उसी दौरान एरन दर्रे में फंसे एक बड़े पत्थर का सहारा लेता है। जब वह उस पत्थर को पकड़ता है तो वह पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है और एरन के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है। जब एरन 60 फीट नीचे गिर जाता है, जब वह अपने हाथ की ओर देखता है तो वह बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि जिस पत्थर का सहारा एरन ने लिया था वह 360 किलो वजनी पत्थर एरन के हाथ के ऊपर होता है। अब एरन का हाथ उस भारी पत्थर और दर्रे की दीवार के बीच बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। एरन अपने हाथ को बार बार खींचता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहता है। बाद में एरन जोर जोर से चिल्लाता है और उन दो लड़कियों को भी पुकारता है जो उसे रास्ते में मिली थी, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि एरन जहाँ फंसा होता है वह 60 फीट गहरी खाई थी और जिस इलाके में वह था वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अब एरन वहाँ से किसी भी हालत में निकलना चाहता था, क्योंकि एरन को पता था कि यह सुनसान जगह है और यहाँ पर महीनों तक कोई नहीं आएगा, और वह घर पर भी किसी को बताकर नहीं आया। इसलिए एरन वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। अब एरन के पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। उसके लिए वह अपना बैग खाली करता है। अब एरन अपना हाइकिंग का बैग खाली करता है तथा उसमें से एक चाकू निकालता है जो एरन अपने घर से साथ में लाया था। उस चाकू से एरन उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है जो कि उसके हाथ के ऊपर होता है, लेकिन उस बड़े पत्थर को उस चाकू से काट पाना मुश्किल था और उस चाकू की धार भी अब खत्म हो गई थी। इस तरह एरन को वहाँ फंसे पूरा एक दिन हो गया था। अब उसका खाना पीना भी खत्म हो रहा था। अब एरन अपना कैमरा निकालता है और वहाँ पर जो घटना हुई उसको रिकॉर्ड करता है। एरन वहाँ अपने हाथ को निकालने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वह हर बार नाकामयाब रहता है। 2 दिन बीतने के बाद अब उसका पानी भी खत्म हो गया था और एक समय ऐसा आया था जब एरन को प्यास बुझाने के लिए अपना टॉयलेट पीना पड़ा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह प्यास से मर जाता। अपनी मौत को करीब से देखकर एरन को अपने पुराने दिन की याद आने लगी, जहाँ पर वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ बड़ी खुशी से जी रहा होता है। इसी सपनों और ऐसी यादों ने एरन को फिर से अपने जीवन को जीने की उम्मीद मिलती है और अब वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता है। इसके लिए एरन अपना हाथ काटने का निर्णय लेता है, जो कि एरन के लिए सबसे दर्दनाक पल था। अब एरन अपने चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस चाकू की धार अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसलिए उस चाकू से अब हाथ की चमड़ी भी नहीं कट रही थी। फिर से एरन को एक निराशा मिलती है। एरन के वहाँ से निकलने की एक और उम्मीद टूट गई थी, लेकिन एरन हार मानने वालों में से नहीं था। छठे दिन सुबह एरन अपने फंसे हाथ को अपोजिट साइड में जोर लगाकर तोड़ देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चाकू से हड्डी को काटना मुश्किल था। अब वह हड्डी को तोड़ देता है तथा उस चाकू को पत्थर पर रगड़कर तीखा कर लेता है और अपने हाथ को काट देता है। और इस तरह 127 घंटे उस दर्रे में बिताने के बाद एरन वहाँ से आज़ाद हो जाता है।
जाते जाते एरन अपने कटे हुए हाथ की फोटो भी खींचता है। अब एरन जख्मी हालत में जैसे तैसे उस दर्रे से बाहर निकलता है और उस नेशनल पार्क से बाहर की ओर जाता है, जहाँ पर उसे एक परिवार मिलता है जो वहाँ हैकिंग के लिए आया होता है। वह परिवार वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं तथा एरन को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद एरन ने अपने शौक को जारी रखा और बहुत सी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई की और कई रिकॉर्ड बनाए। एरन आज भी हैकिंग करते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी आपके जीवन से बड़ी नहीं होती। यदि एरन अपने दर्द की परवाह करता तो शायद वह अपना हाथ नहीं काट पाता और उसी दर्रे में मर जाता। एरन ने यह साबित किया कि उसका सपना उसके दर्द और परेशानियों से काफ़ी बड़ा था। हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। हमारे पास एक ही जीवन है तो इस जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए और खुलकर जीना चाहिए। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास के बटन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।